हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि सीटेट का प्रिपरेशन कोई आसान सी बात नहीं है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पूरा सिलेबस कवर करना पड़ता है, PYQs लगाने पड़ते हैं और न जाने कितनी सारी बातें हैं जो आप पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आती होगी। बट हाँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको हम टैग वर्ड से एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आप समझे तो हिंदी में हम तुक्का कह सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली वो आंसर सही ही होता है। तो आज मैंने एक ऐसे वीडियो बनाई है जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम एलिमिनेशन के मेथड से टैग वर्ड यूज़ करके अच्छे तरीके से आंसर को फाइंड कर सकते हैं। टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर आप इन सारे टैग वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि कभी भी कोई अगर आंसर बड़ा होता है ऑप्शंस में और पॉजिटिव होता है तो आप उसको तुरंत चुनें, क्योंकि टाइम टेकन होता है और आप पढ़ नहीं पाते। तो टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए, अगर टाइम की कमी हो तो पॉजिटिव आंसर हो और बड़ा आंसर हो तो उसे आप तुरंत टिक कर दें। जनरली वो सही ही होता है। मैंने यहाँ पे जो लिखा है आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि कुछ मैंने पॉजिटिव वर्ड्स के कॉलम्स बनाए हैं और कुछ नेगेटिव वर्ड्स के कॉलम बनाए हैं। ठीक है, वैसे वर्ड्स जो पॉजिटिव हों, सकारात्मक हों, जिन्हें हमें हमेशा चूज़ करना है आंसर में, उन्हें स्किप नहीं करना। और वैसे वर्ड्स जो नेगेटिव हैं, नकारात्मक हैं, तो अगर ये हमें कहीं पे भी दिख जाए तो उन्हें हमें कट कर देना है, क्योंकि ऐसी चीज़ें हम बिल्कुल भी करेक्ट नहीं कर सकते और आंसर हमारा हमेशा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, हम थोड़ा ध्यान देते हैं इस बात पे। कभी भी अगर हमें चर्चा या अवसर करने का समय कहीं पर दिख रहा है, ये वर्ड हमें कहीं पर दिख रहा है, प्रोत्साहन दिख रहा है, अगर कारण का पता लगाना हो या खोजना हो कहीं पे, ठीक है, तो आप हमेशा इसे करेक्ट करेंगे। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग जो होता है, जैसे सृजनात्मकता और गतिविधि अर्थपूर्ण अधिगम, जिज्ञासा की बात हो जिसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग हो, मंथन हो, बाल केंद्रित शिक्षा हो या हस्तपरक गतिविधियाँ, बच्चों को अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ हमें पढ़ानी है। ठीक है, त्रुटियाँ अधिगम का हिस्सा नहीं होती, ये हमेशा आप देखेंगे। करके सीखने की बात हो, सक्रिय बात हो, दैनिक जीवन से जोड़ना हो, समावेशी शिक्षा हो यानी इंक्लूसिव एजुकेशन हो, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग हो, दृश्य श्रवण सामग्रियाँ हो, विविध गतिविधियाँ हो, खोजना हो, डिस्कवरी लर्निंग हो, बच्चों को सम्मान देने की बात की जाए, क्योंकि बच्चे तो भगवान का रूप है। ये हमें पूरे टर्म में याद रखना है कि बच्चे भगवान हैं, उनसे कोई गलती नहीं हो सकती। उन्हें हमें बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट मूड में पढ़ाई नहीं करानी है, उन्हें बहुत प्यार से डील करना है। आसान प्रश्न अगर हो तो आप अधिक समय दीजिएगा, कठिन प्रश्न अगर कहीं पे देखने को मिले तो बड़े विकल्पों का चयन कीजिएगा। ये तो हो गई पॉजिटिविटी वाली बात। अब हम बात करते हैं नेगेटिव की। नेगेटिव वर्ड जो हमें क्वेश्चंस में देखने को मिलते हैं और उनकी वजह से हम कंफ्यूज कर जाते हैं, आंसर गलत हो जाता है। तो अगर आपको ये सारे वर्ड्स कहीं पे दिख जाएं तो तुरंत आप कट कर देंगे। कहीं पे लिखा हो केवल, मात्र, ओनली, सिर्फ, तो ऐसा अगर बिल्कुल दिखे तो कट कर दीजिए। हतोत्साहित नहीं करना है, कठोर सज़ा नहीं देनी है बच्चों को, रटाना नहीं है, रटना नहीं है, याद नहीं करना, स्मरण नहीं करना, शिक्षक केंद्रित तो बिल्कुल भी नहीं होगी पाठ्यक्रम, हमेशा बाल केंद्रित होता है। कंठस्थ कराना ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, जिसको हम लोग रोट मेमोरीज भी कहते हैं। दंड, सज़ा या बच्चों को भय देना, मतलब भय समझ रहे हो, डरा डरा के पढ़ाना, तो ऐसा नहीं करना है। पुस्तक केंद्रित बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, करिकुलम सेंटर्ड होना चाहिए। निष्क्रिय या हमें सक्रिय प्रक्रिया पे ध्यान देना है, निष्क्रिय पे बिल्कुल नहीं देना, से कट कर देना है। उच्च शिक्षा नहीं होनी चाहिए। ग्रेडिंग, अंक, बच्चों को ग्रेड करके, कोड करके, अंक करके हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ा सकते हैं। लैंगिक असमानता जहाँ पे दिखे तो कट करेंगे। व्याख्यान नहीं करना। मानकीकृत आकलन बिल्कुल नहीं करना। टेस्ट, पेपर, परीक्षण बिल्कुल नहीं। पुरस्कार देना, रिवॉर्ड देना, बच्चों को ऐसा कहना कि आप ये करो फिर आपको रिवॉर्ड देंगे, तो बच्चा क्या है ना कि वो उस रिवॉर्ड की लालच से पढ़ेगा। तो पुरस्कार, रिवॉर्ड देके नहीं, उनका अपना इच्छा होना चाहिए, स्वयं का इच्छा होना चाहिए पढ़ने का। परिभाषा नहीं देना है, मतलब लेक्चर दे करके नहीं करना।
ठीक है। बच्चों को ऐसा करना है कि वो खुद से समझें और अपने दिमाग की भाषा का इस्तेमाल करें। ड्रिल प्रैक्टिस नहीं कराना, जिसको हम लोग वेधन और अभ्यास भी कहते हैं। तो आज ये जो क्लास थी वो सीटेड टैग वर्ड्स की क्लास थी। तो आप चाहे तो इसे नोट डाउन भी कर लीजिए, मैं थोड़ा सा जूम कर दे रही हूँ, कहीं कहीं पर अगर मुझसे 1-2 वर्ड छूट गया हो तो आप प्लीज़ 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 उसे आप लिख लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं। मुश्किल 5 या 6 नंबर तो आपके ये कवर कर ही देंगे। तो थैंक्स फॉर द क्लास। थैंक यू।